गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बैठिए। अपना परिचय दें साहब और अपनी आइडेंटिटी ना बताएं। सर मैंने 10th 2015 में बाल सरस्वती पब्लिक स्कूल से की थी और 12th 2017 में। थोड़ा बुलंद आवाज में बोले। 12th 2017 में रौनक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की थी। बाद में 2020 में ग्रेजुएशन नागौर से की थी और उसके बाद सर निरंतर पढ़ाई कर रहा हूँ। 6 साल से निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद सर बीच में काफ़ी एग्जाम दिए, उसमें टेस्ट एग्जाम काफ़ी एग्जाम में पीछे रह गए। उसके बाद सर एग्जाम दिए जिसमें वीडियो वाला पिछले वाला एग्जाम है वो, उसमें सेलेक्ट हुआ। तो अभी कुछ वीडियो में आया आपका? ज्वाइनिंग नहीं मिली सर, अभी फाइनल रिजल्ट आ गया। आ गया? आ गए। सेलेक्ट हो गए? हाँ सर। बहुत बढ़िया, बधाई। ये जो पुलिस विभाग का टेलीकॉम सेक्शन है, सर इसके मूल कार्य क्या है? इसका सर मूल कार्य संचार व्यवस्था को बनाए रखना। जैसे सर किसी भी बड़ा इवेंट हो रहा है, कोई जनसभा हो रही है, प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी की, या कोई बड़ा त्योहार है, मेले है, उसमें अस्थायी चौकियां लगती है, उसमें अस्थायी जो वायरलेस। आप तो आपदाकालीन परिप्रेक्ष्य में बात करिए। आपदा में इनका क्या रोल रहता है? आपदा के समय सर जैसे सामान्य मोबाइल नेटवर्क है वो बाधित हो जाता है, बंद हो जाता है, उस समय सर जो टेलीकॉम वीक है इसका महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। इसके दौरान सर जो पोलनेट नेटवर्क है, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय का नेटवर्क है, पुलिस नेटवर्क, जो सैटेलाइट आधारित संचार प्रणाली है, उससे जो सैटेलाइट से डायरेक्ट जो पुलिस के सभी अधिकारी है वो जुड़े रहते हैं। और एक राजस्थान का खुद का अपना स्वतंत्र प्रणाली है, वे जो संचार नेटवर्क है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी नेटवर्क, जिसके तहत पुलिस है वो आपस में जुड़ी रहती है और उससे जो नेटवर्क प्रभावित नहीं होता। पुलिस की जो कमांड सेंटर्स हैं, अभय कमांड सेंटर्स, इनके बारे में क्या जानते हैं? सर सॉरी, इसके बारे में नॉलेज नहीं है। मेवाड़ भील कौर के बारे में आप क्या जानते हैं? सर मेवाड़ भील कौर की स्थापना 1841 में हुई थी। क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है इसका? इसका महत्व सर उस समय मेवाड़ के अंदर जो आदमी थे जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफत थे, उनको रोकने के लिए मेवाड़ भील कौर की स्थापना की गई थी। पुलिस को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी क्यों बोला जाता है, क्या कारण है? क्योंकि सर पुलिस कानून व्यवस्था को बनाए रखती है और जो पुलिस है वो लोगों से समन्वय करके। क्या समझते हैं आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी? कानून का प्रवर्तन जिसको बोलते हैं ना, कानून का, वो लॉ एंड ऑर्डर तो अलग बात है, ठीक है, मान गए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन की है, पर पुलिस जो है कानून का प्रवर्तन करती है, मतलब ये क्या है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी? इसके बारे में सर पता नहीं, आगे पता करूंगा बाद में सर। बाद में कब करेंगे? इंटरव्यू के बाद में? यस सर, देखने की कोशिश करूंगा। अच्छा, कोशिश कीजिएगा आप उसके लिए। सर प्लीज। क्या तैयार करके आप इंटरव्यू के लिए? सर ये टेलीकॉम शाखा है, इसका क्या कार्य होता है, इसकी ये किस विभाग के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना इसकी जो ये किस संस्था के अंतर्गत आता है। जैसे सर ये TRI ये संस्था के अंतर्गत आता है। कौन सी? TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। रेगुलेटरी क्या मतलब क्या है? रेगुलेटरी मतलब नियमन सर, तो उसका रेगुलेटर करता है, नियमन करता है। जिसकी स्थापना सर फरवरी 1997 में हुई थी और सर इसको 2004 में समिति संस्था का दर्जा दिया गया। के सर वर्तमान अध्यक्ष है वो अनिल कुमार लाहौटी जी है सर। और सर इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य हैं और इनके जो सदस्य है उनका कार्यकाल। स्पेक्ट्रम अभी स्पेक्ट्रम मतलब सर जो स्पेक्ट्रम 5G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम क्या है? फिर ये स्पीड मतलब स्पीड प्रणालियां, मतलब इंटरनेट स्पीड प्रणाली। हम देख रहे हैं कि 5G चल रहा है, फिर 6G आ रहा है। यस सर। 5G आने से जो राजस्थान पुलिस का टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, उसमें कोई 3 बदलाव या फिर 3 चीजें बताओ कि जिससे 5G आने से वो चीजें 3 है। उससे सर जैसे सर किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उसके अंदर जो कैमरे लगे हुए होते हैं, उस कैमरे से डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और वो वीडियो रिकॉर्डिंग डायरेक्ट पुलिस जो जिले के कंट्रोल रूम है उसमें वो जाती है सूचना। और उससे जो ये 5G तकनीक है, इस तकनीक से सर जो AI है वो उसको सीधे जो अपराधी है उनको पहचान लेगा। जैसे जो अपराधी को पहचान लेगा उसका क्या वर्ड है, क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसका सर पता नहीं सर। वो आपने बताया कि कैमरे से और जो डेटा है वो ज्यादा, उसकी भी एक टर्मिनोलॉजी क्या उसका सर पता नहीं सर। रियल टाइम मॉनिटरिंग का मतलब क्या? ये भी सर। फेस रिकॉग्निशन तकनीक क्या है? फेस रिकॉग्निशन वही है सर जिसमें वीडियो से डायरेक्ट वीडियो से AI तकनीक से जो अपराधी है उसके चेहरों को पहचानते हैं। और कम्युनिकेशन क्यों चाहिए होता है हमें? कम्युनिकेशन संचार सर, सबसे जो संचार व्यवस्था है वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है जब अगर संचार टूट जाएगा तो कानून व्यवस्था है वो भंग हो जाएगी। बस और किसी चीज के लिए जरूरत नहीं, कानून व्यवस्था में चाहिए संचार।
संचार सबके लिए चाहिए सर। जैसे सर आप प्राकृतिक आपदा आ जाए, बाढ़, भूकंप, उस दौरान सर सामान्य जो मोबाइल नेटवर्क है वो बंद हो जाता है। उस समय ये टेलीकॉम जो अपना स्वतंत्र नेटवर्क है, ये इसको ये बंद नहीं होता है। संचार कितने तरह का होता है, कम्युनिकेशन? सॉरी सर। पुलिस कौन सा संचार करती है, किस तरह का संचार करती है? पुलिस सर एक तो सर जो टेलीग्राफ है सर, जैसे सर संदेश भेजना। टेलीग्राफ चलते हैं अभी? अभी नहीं चल रहे सर, पहले होता था। तो अभी क्या चल रहा है? अभी सर संचार से टेलीकॉम से होते हैं, जो वायरलेस और सर फैक्स के जरिए होते हैं। यस। बस। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर जिसमें से जो भारत सरकार का जो नेटवर्क है पोल नेट, जिसके तहत सर जो सैटेलाइट के जरिए संचार होता है, उसमें जो सामान्य मोबाइल नेटवर्क ये काम नहीं आते। उसके जरिए सर पूरे प्रदेश की जो पुलिस है वो एक तंत्र से जुड़े होते हैं। सैटेलाइट यूज करती है कम्युनिकेशन पुलिस, राजस्थान पुलिस। राजस्थान पुलिस के डीजीपी कौन है अभी? डीजीपी सर राजीव शर्मा जी। अच्छा, एडीजी टेली कम्युनिकेशन कौन है पुलिस के? एडीजी सर याद नहीं आ रहा सर। अच्छा, पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जयपुर में है सर। जयपुर में है। श्योर हैं आप? यस। पुलिस के कितने पुलिस डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में? अभी सर 57। 57 है। और रेंज कितनी है, पुलिस रेंज? रेंज सर 9 रेंज है सर। तो रेंज को हेड कौन करता है? सर आईजी। आईजी होता है। आपका जो जहाँ भी घर पड़ता है उस रेंज के आईजी कौन है? सर आईजी सर। पता नहीं सर। पुलिस किसी अपराधी को कस्टडी में क्यों लेती है? पुलिस सर उसे पुलिस किसी भी अपराधी है उसको सर कस्टडी में उसे ताकि उसको सर न्यायालय में पेश। अपराधी को कस्टडी में लेती है या अभियुक्त को कस्टडी में लेती है? सॉरी सर पता नहीं। सॉरी सर। अभियुक्त किसे कहते हैं और अपराधी किसे कहते हैं? अपराधी जिस पर सर आरोप लगाया गया है और अभियुक्त जिस पर सर जो आरोप है वो सिद्ध हो गया जैसे न्यायालय के द्वारा। तो वो कौन कहलाएगा जिसके ऊपर सिद्ध हो गया? वो क्या कहलाएगा? अभियुक्त। वो अभियुक्त कहलाएगा? नहीं सर, अभियुक्त नहीं, वो अपराधी होगा सर। अपराधी जिसने आरोप किया है, जिसके सिद्ध हो गया वो अपराधी है। अभियुक्त जिस पर आरोप लगाया गया है, जिस पर आरोप लगाया गया है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है कोर्ट के द्वारा। तो वो अभियुक्त को कस्टडी में लेती है या अपराधी को लेती है? अभियुक्त को देते हैं कस्टडी में सर। क्यों लेती है? क्योंकि सर उससे न्यायालय में पेश किया जाता है, उसके बाद उसकी जांच चलती है। अच्छा, कोर्ट के आदेश के बाद ही लेते हैं सर कस्टडी। तो क्या पुलिस से ने जो बयान लिए हैं किसी अभियुक्त के, वो कोर्ट ऑफ लॉ में वैलिड रहते हैं या नहीं रहते? नहीं रहते सर। क्यों? सर क्योंकि सर कोर्ट में जो बयान होते हैं उसी को कोर्ट ऑफ लॉ माना जाता है सर। क्योंकि उसको सर ऐसे कानून के अनुसार उसी को कानून की मान्यता मिलती है। और जुडिशियल कस्टडी क्या होती है फिर? सर न्यायिक अभिरक्षा जो कोर्ट के आदेश के बाद। वो किन परिस्थितियों में होती है? वो सर सॉरी सर इतना पता नहीं। ठीक है, आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू।